सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपित चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयन्नति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुफुरतु शची नंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजन्ति समेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री श्रीनिधि गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पदधूलि से अपने सर्वांगों को सुशोभित करें। बहुत सुंदर गुरु निष्ठा की चर्चा हुई। गुरु निष्ठा के कितने ही जो है वो प्रकरण है उनका। प्रथमस्तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम् कुर्वन् सिद्धिं वाप्नोति हई अन्यथा निष्फलम भवेत्। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि मेरे गुरु की सबसे पहले वंदना करो। प्रथमस्तु गुरुं पूज्य, गुरु को पहले पूजन करो। ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद मेरा अर्चन करो। इसी से कुर्वन् सिद्धिं वाप्नोति, तुमको तुम्हारे अभिष्ट की प्राप्ति होगी। हई अन्यथा निष्फलम भवेत्, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे उस अनुष्ठान का, तुम्हारे उस किए हुए बड़े से बड़े योग का जो है वो फल निष्फल हो जाएगा। श्री भागवत जी में एक अद्भुततम बात कही गई है, बड़ी गहनतम बात है, रहस्य की बात है। अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करो। अगर आपको सुंदर पत्नी स्त्री चाहिए, उर्वशी की उपासना करो। धन चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करो, यक्षों की उपासना करो। यक्षों की ये नॉर्थ साइड यक्षों का, इसलिए नॉर्थ फेसिंग की बात कही जाती है। और भी अश्विनी कुमारों की उपासना के फल बताए। सर्व कुछ चाहिए तो नारायण की उपासना करो। और सबसे ऊपर केवल प्रेम रस में, भगवत रस में, भगवत भजन में, भगवत सेवा में जाना चाहते हैं तो श्री राधा कृष्ण की उपासना करो। तथापि अगर राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके साथ सबकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भैया श्री गुरु की रीझ प्राप्त करो। गुरु की रीझ प्राप्त
किया है श्री अमृतसर में श्री राजमाता जी की बसी वाली भांजी है। एक बार वो कह रहे थे कि मैं गुरु जी के लिए श्री भैया जी की शिष्या है कि मैं भैया जी गिरिराज जी की पूजा के लिए प्रणाम परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैं देख बैठा हूँ तो मेरी 4 परिक्रमा कर ली। उसने 4 परिक्रमा की, उनका तेरी गिरिराज जी की परिक्रमा यही हो गई। एक बार रौली जी ने भी महाराज श्री से कहा, जी महाराज मैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए वृंदावन आ रहा हूँ, ब्रज में आ रहा हूँ। उनका मैं तुम्हारे अमृतसर आ रहा हूँ, मैं अमृतसर आऊंगा तो मेरी 4 परिक्रमा कर लेना, तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। तुम वहीं रहो, मैं अमृतसर आऊं और तुम यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आ रहे। ये गुरु तत्व है, गुरु तत्व है, ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व है। आचार्य मां भी जानियान, गुरु के ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते। अरे भैया, जिसने हमको भव सागर से पार भगवान की सेवा के इस परम इस रहस्य को, रास्ते को और अपनी कृपा से तद भजन करने के बल को प्रदान किया है, कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई उपमा नहीं हो सकती, कोई किसी प्रकार से ऋण होने की बात हम सोच नहीं सकते। उद्धव जी के वचनों को ही रिपीट करें कि कोटि बार ब्रह्मा बन के भी हे गुरुचरण, आपकी सेवा करके हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। आपके ऋणी बने रहने में ही हमें बड़ा आनंद है। हम कभी आपके ऋण से ऋण ना, कभी आपके ऋण से ऋण ना हो। गुरु की रीझ, जैसे रवि श्री नंद किंकर जी ने बताया कि श्री औलिया जी महा सदगुरु हैं, उनकी उस रीझ रूप को प्राप्त करके राजा जो दिल्ली का है, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने जो है वो 40 अपने अशरफियों से भरे हुए ऊंट दे दिए। गुरु चरणों में लाकर जब उनकी पादुकाएं प्रस्तुत की तो उन्होंने कहा, ये तुमने कहाँ से प्राप्त की? उनका महाराज एक ऐसे भक्त थे जो आपकी पादुका लेके जा रहे थे, मैंने वो पादुका ये 40 स्वर्ण मुद्राओं से भरे ऊंटों को देकर ये ले ली हैं, आप इसे धारण करो। उनका क्या नाम है उनका, ये तुमने गुरु की कृपा थी, बड़े सस्ते में खरीद ली है, बड़े सस्ते में खरीद ली, बड़े बड़े साधन करके। कोई कहे कि महाराज मैंने ये सब किया, मैंने वो किया। अक्सर सभी वैष्णवों की यही जिज्ञासा है, यही एक पीड़ा है, अभी हमारा जीवन में बना कुछ नहीं। रविदास जी आपको भी मिलते होंगे भक्त, मेरे को भी वृंदावन में कहीं अगर साक्षात्कार होता है या गिरिराज दासा भाजी से चर्चा होती है तो उनसे भी वैष्णव मिलते हैं, बड़ा बड़ा भजन करने वाले, नियम करने वाले, अपने नियम से प्यार करने वाले, भगवान की इंतजार को ही अपना इष्ट मानने वाले, तथापि उनकी एक ही उक्ति होती है, कुछ मिला नहीं, कुछ बना नहीं है। तो आज बनने का रहस्य जो है वो बताया गया कि भैया आपने गुरु की रीझ प्राप्त की, मैंने अपने गुरु की रीझ प्राप्त की। रीझ शब्द बहुत गहन है। गुरु को हम प्रणाम करते हैं, गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरु की रीझ कोई अलग चीज है। रीझ बहुत बड़ी कृपा से ही किसी को प्राप्त होती है। गुरु जी जिस पर डुल जाए, ओ हो, गुरु जी जिस पर डुल जाए, ये कैसे डुलेंगे? महाराज जी कहते हैं 1.25 करोड़ की फॉलोइंग में आज तक मेरी रीझ किसी ने प्राप्त नहीं की। ये रीझ कितनी अंतरंग होती है, और रीझ से भगवान हमारे रडार पर, भगवान हमारे उस चिंतन के, भगवान हमारी प्राप्ति के उस घेरे में आ जाते हैं, बंध जाते हैं। लेकिन गुरु की रीझ, श्रीमन महाराज जी से पूछा, महाराज हम गुरु जी के लिए क्या करें जो गुरु की रीझ प्राप्त हो? श्री भागवत जी में श्रीमन महाराज जी ने कहा, देवऋषि नारद जी ने व्यास जी को बताया कि महाराज वो सुयोग बना, मुझे संतों की सेवा करने का 5 वर्ष का, मैं सेवा क्या करनी थी, मैं केवल पत्तल ही उन्हें रोज देता, और मेरी उस सब प्रकार से
चंचलता न होने पर, मेरे उनके प्रति दर्शनानंद करने पर, भगवान की आरती के उस दर्शन में मेरी रुचि को देखकर वो बड़े रीझे और उन्होंने मुझे कभी अपनी शीत प्रसाद भी अपने रीझ से प्रदान की। उससे मेरा हृदय पवित्र हो गया। जन्म जमांतर के युग युगांतरों के जितने बाधकत्व थे वो सब निवृत्त हो गए। लेकिन फिर एक संयोग बना। क्या संयोग बना उनका? जब गुरु देव, जब वो संतों की मंडली जो चातुर्मास करने आई थी, वो सब सनक सनंदर सनत कुमार सनातन है, तो जब वो जाने लगे, मैंने उनसे बड़ा अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे इस प्रकार, नहीं तो माता लोग अपने बच्चों को संतों के पास नहीं भेजेंगी, ये बाबा लोग बच्चों को ले जाते हैं, तुम यही रहो। लेकिन उसके लिए पता नहीं गुरुजी क्या चाह रहे थे, वो संयोग भगवान ने बना दिया। वो संयोग भगवान ने बना दिया। जो सबसे बड़े वृद्ध थे वो भी उठे, उनको सबने कह दिया हमारा एक छकड़े तैयार हो गए हैं, सब लोग जाने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है, आप भी चलेंगे तभी चलेंगे। सब लोग वृद्ध थे, उठ गए झटके से, लेकिन फिर देखा कि उनकी जो स्टिक थी, लठियां थी, वो नीचे रह गई। अब दोबारा बैठकर दोबारा स्टिक को उठावे, ये तो बड़ा कठिन था, लेकिन करना ही पड़ेगा। मैंने दूर से देखा तो मैं दौड़ता हुआ आया और वो स्टिक उनको पकड़ा दी। उन्होंने मेरी ओर देखा, अरे तूने कैसे जान लिया कि मैं अब इस स्टिक के लिए इतना जो है वो विवश हो रहा हूँ? तूने मुझे ये जो स्टिक है, मेरे जीवन का जो आधार है, आश्रय है, जिसका मैंने लिया हुआ, वो दी मेरी मुझे दी है। मैं तुझे जीवन का आधार, जीवन का परम आनंद, भगवत साक्षात्कार कराता हूँ। उन्होंने मुझे भगवान की श्री सौंदर्य का, चरणारविंद की से लेकर मुख कमल तक की, भगवान की रूप, भगवान के उस स्वरूप के चिंतन का वो सब प्रसाद मुझे प्रदान किया। भगवान की चरण कमल कैसे, वो कैसे है, उनका महाराज सौकुमार्य कैसा है, उनमें चिन्ह कैसे हैं, भगवान के चरण कमलों की उस नकमनी से क्या प्रकट हो रहा है। ओ भगवान के चरणों की पिंडलियां, घुटने, ओ सर्वांग का मुझे ऐसा उपदेश दिया कि वो भगवान का सौंदर्य, भगवान का ललित लालित मेरे हृदय में महाराज अंकित। तो ये पहचान करके इस समय संत को क्या चाहिए, ये किसी को ही होता है, पता तो सबको लग जाता है, लेकिन कहते हैं महाराज ठीक है ना, फिर क्या करें, ठीक है गुरुजी उठा लेंगे तो उठा लेंगे, अब मैं कहाँ उठ कर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है उठा लेंगे, जैसे पहले उठाते हैं अब भी उठा लेंगे। महर्षि ने कहा भैया एक ही बात है गुरु के लिए जो आप कर सकते हो, देखो कि गुरु के भजन में विघ्न कौन कर रहा है। गुरु के लिए जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा विघ्न है। एक भक्तों के पीछे चरित्र में आया था कि एक व्यक्ति गुरुजी के यहाँ रुका तो गुरुजी की बड़ी सेवा किया, पढ़ा लिखा था। उसने देखा कि गुरुजी के यहाँ जो बिल आता है बिजली का, वो महाराज पीछे उसका पिछला भी लग कर आई जा रहा है। कोई ऐसा विघ्न है, बहुत बड़ा बिल आता है। तो उसने अपनी सूझबूझ से, वृंदावन का ही था, उस बिल के विषय में समग्र जानकारी प्राप्त की और जानकारी से उसे ठीक करवाया। लेकिन वो पढ़ा लिखा था, वही कर सकता था। बहुत दिन वो मथुरा जाता रहा और उसको अखीर कराने में सफल हुआ। एक बार उसके मन में आया मैं भजन करने आया हूँ कि मैं बिल ठीक कराने आया हूँ। अरे ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसको किसी उसके सहपाठी ने, सहयोगी ने, किसी उसको भगवत स्वरूप किसी ने कहा अरे ये भजन है, श्रेष्ठ भजन है, इससे गुरु जी को जितना सुकून मिलेगा। आश्रम के इस बिल के इतने बड़े जो एरियर के विषय में वो चिंतित है, उनकी अगर चिंता तुम दूर कर दोगे तो तुम्हारे बिना प्रॉब्लम के भजन तुम्हारा चलने लगे। बीच का उपाय है,
माला फेरना भी भजन है, लेकिन किसी की खुशी के लिए उसकी सेवा में जुट जाना। महाराज श्री कहते हैं गुरु की कोई विघ्न है जो आप दूर कर सकते हो, जिसकी सेवा करके आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, उसे अवश्य कीजिए। पूछने वाली बात यह है, गुरुजी आपके भजन का कोई ऐसा अवरोध तो नहीं है? मतलब चाहे आपकी कृपा से दूर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई आपके जीवन में ऐसा कोई लीला रची हुई हो कि आप उसके चिंतन में, अपने चिंतन में उससे थोड़े से बाधित हो रहे हो, तो मुझे बताओ। चाहे वो धन है, चाहे वो किसी प्रकार से आपके पास किसी पड़ोस का कोई ऐसा कोई भी बंधन है। 100 तरह की प्रॉब्लम होती है, 100 तरह की जो है ना वो बातें होती हैं कि यहाँ हमारे यहाँ भैया पानी जो है वो मीठा नहीं आता है, हमारे यहाँ जो है ना कोई भी दुनिया भर के ये सब होते हैं, लेकिन अगर हम उसको निवृत्त कर सकें, कर दें, तो उससे जो अरे तुमने वो बिल की प्रॉब्लम दूर कर दिया। उनका हाँ महाराज, वो ना किसी और का लगा हुआ था, उनको पता नहीं लग रहा था, वो नाम सेम ही था, मैंने उसे ठीक करवा दिया। अरे मुझे मालूम है तुमने कितना परिश्रम किया, गर्मी में भी जाते रहे, बार जाते रहे, लेकिन मेरी को इतना सुकून मिला है, मैं इतना शांत हूँ कि भगवान तो पर कृपा करे। अरे राधा रमन, इस प्रकार किसी को प्रसन्न करना, इस प्रकार किसी को प्रसन्न करना। और अगर वो वैष्णव है, अगर वो भक्त है, अगर वो गुरु कल्प में है, गुरु स्थान पर है, और अगर साक्षात गुरु है, तो उसके विषय में गुरु जब देगा तो भगवान को ही अपने हृदय से निकाल कर आपके हृदय में अवस्थित कर देगा। अपने हृदय में भी रहेंगे, आपके हृदय में भी अवस्थित कर देंगे। ये रीझ ही सार्वभौम प्राप्तव्य है। संत सबे गुरुदेव हैं, संत की रीझ और विशेष करके गुरु की रीझ, और एक गुरु जी की सहज रीझ का उपाय होता है, वो है चरण बंदन, नमन नमन नमन, प्रणति युक्त प्रणाम। प्रणति युक्त प्रणाम जो महाराज श्री ने कहा, उसको ही श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे, ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे, सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु याचे धृत पदारा। हे मेरे मन, तेरे मैं पाँव पड़ता हूँ, तेरी खाहा खाता हूँ, तेरी खुशामद करता हूँ, तो दम्ब छोड़ के गुरु जी का चरण वंदन कर। दम्ब दिखावा ना कर। गुरु जी के सामने अरे गुरु जी महाराज, गुरु जी आप मिल गए, मैं तो धन्य हो गया, गुरु जी मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया, गुरु जी नहीं नहीं नहीं, गुरु को कभी ऐसा नहीं समझना कि हम कुछ चोरी कर देंगे और गुरु जी को पता नहीं चलेगा। मैं इसका उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन निष्कपट गुरु चरणारविंद में समर्पित होकर अगर हम गुरु चरणारविंद के सौभाग्य को अपने जीवन का आनंद मानकर, इससे बड़ी भी कोई उपलब्धि हो सकती है कि हमको इतनी बड़ी परंपरा प्राप्त है, इतने बड़े हो। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी स्वरूप जिनके प्रेम से बिहारी जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा है तीसरी सोपान है आनंद की, भगवत सेवा में जाने की, कि तृतीय करे गुरु। कौन गुरु? समझी सर्वज्ञ रसीलो। और वही जो श्री स्वामी जी कह रहे हैं वो परंपरा, वो गुरुदेव हमें प्राप्त है, परंपरागत हमें ये सब सुयोग सौभाग्य प्राप्त है। गुरु के विषय में हम उनके विषय में कैसा भाव रखें? श्री दास गोस्वामी जी ने अपना भाव बताया है, गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठस्त्वे स्मर। हे मेरे माना, गुरु वर्ग को, गुरु परंपरा को ये मुकुंद के प्रेष्ठस्त्वे परम प्रिय है, उनके अंतरंगतम है, उनका नित्य परिकर है, उनकी सेवा प्राप्त, उनकी रीझ प्राप्त, ये
है, ऐसा जानकर उनके चरणों का स्मरण करो। गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठस्त्व स्मरण। ओहो, ऐसा दास गोस्वामी जी का भाव है। और इसी प्रकार हम अपने गुरुदेव प्रभु को देखें और उनके चरणों में सब प्रकार से प्रणत रहें। स्वप्न में भी उनकी सर्वज्ञता के विषय में कोई उकताई, किसी प्रकार से कोई प्रमाद, कोई ऐसी त्रुटि ना हमसे हो जाए। स्वप्न में भी ऐसी जो गुरु निष्ठा है, ये निश्चित ही हमें भगवत कृपा तक ले जाएगी। हमने एक बार पहले भी सुना, जब हम भगवत चरणों में सेवा के लिए जाएंगे तो वहां हमारा एग्जाम होगा, चेकिंग तो होगी। क्यों जी? हम कहेंगे महाराज ये देखो मैंने इतनी मालाएं की हैं, मैंने लिखी हुई हैं, आपके पास भी होंगी कॉपी। मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतना तीर्थ किया है, मैंने इतना योग किया है, मैंने इतना दान किया है, मेरे को जो है ना वो मेरे को परम गति, मेरे को भगवत सेवा मिलनी चाहिए। उनका भैया ये कागज आप अपने पास रखो। तो उनका महाराज ये आप नहीं देखेंगे, उनका नहीं। उनका फिर मुझे पार कैसे करेंगे, उनका भी पार करने का आपको तरीका बताते हैं। वो हमारे गुरुदेव प्रभु के लिए दृष्टि करेंगे। हे परमाचार्य पाद, हे परम भगवत पाद, हे प्रभुपाद, हे श्रीपाद, ये जीव आया है और ये अपने को आपका कृपा पात्र कहता है। गुरु जी कहेंगे राधा रमन राधा रमन राधा रमन, हरे राम 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 राम। रवि आया है, रवि रवि, वाह वाह वाह। रवि तो मेरा बहुत प्रिय है, रवि तो मेरा बड़ा प्रिय मेरा शिष्य है, मेरा कृपा पात्र है उनका। अरे महाराज जाइए जाइए जाइए, वहां आपको आगे फिर भगवत सेवा में कोई ना कोई सेवा प्राप्त हो जाएगी, स्वरूप मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, धाम मिल जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट टू दी ओनली रिकमेंडेशन ऑफ एवरीवन्स ग्रेट गुरु। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने गुरु के, उस महानतम गुरु की उस रिकमेंडेशन से ही भगवत सेवा प्राप्त होगी। हमारे जितने भी साधन हैं उनका प्रमाण यही है कि क्या हमने उनके द्वारा, अपने आचरण के द्वारा किसी भी प्रकार गुरु को प्रसन्न किया। रविदी पद गा गा कर महाराज जी को कैसे प्रसन्न करते, फिर महाराज जी कथा की धारा प्रवाहित करते। मुरारी को महाराज जी याद कर रहे हैं, आप बताओ इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। गुरु की रीझ, गुरु की दृष्टि में चढ़ना, गुरु की हम दृष्टि में हो, अरे वो हमारा एक भक्त है, हमारा एक शरण, सभी होते हैं। तो यही एक कृपा है जो श्री भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। तो गुरु तत्व के विषय में कोई भी किसी प्रकार से भगवान से अन्यथा ना भाव रखकर उनको सर्वज्ञ, उनको सर्वदेवमय, वो साक्षात मर्त्य लोक में होते हुए भी वो भगवत स्वरूप है, मुकुंद प्रेष्ठस्त्व है, ऐसा जानकर उनके प्रति निश्चित हर समय जो है वो भगवत भाव से उनका स्मरण करते रहे। इससे परिणाम भूत उनके हृदय में भी हमारे प्रति करुणा जो है वो द्रवित होती रहे, और अगर संभव हो गुरुजनों की उस प्रसन्नता को प्राप्त करने वाली, उनकी रीझ को प्रदान करने वाली कोई ना कोई सेवा संपन्न करे। इस प्रकार जहाँ तक श्री गुरु तत्व की चर्चा समझ में आई है, याद आई है, उसका हमने आज श्री जियालाल जी के माध्यम से उसका गान किया है। एक बड़ी रहस्य की बात मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की अपनी अंतरंगतमा एक अभिव्यक्ति, जो अंतरंगतम मेरी एक बात है वो ये है कि देखो, जैसे आज लाडली किंकरी जी ने गाया
वो कह रही हैं गोपियां कि अरे महाराज आ खाए मेरी मेरी चरण लिपटाए होरी खेली न जाए, होरी के दिन नमोसो दोनों दोनों अटके, सालिग्राम कौन याए हटके, हा हा लिपट कंठ लिपट मेरी, हा हा खाए मेरे चरण लिपटाए होरी खेली न जाए। अब श्याम सुंदर उस गोपी के, उस ब्रजांगना के, ब्रज गोपी के चरण लिपट रहे हैं, चरण में पड़ रहे हैं। गोपी गोपी तो मुझसे होरी खेल, गोपी तो मुझसे होरी नहीं खेल रही है। लेकिन यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, साराती सार बात जो मेरे जीवन की सार बात है वो ये है कि गोपी को कभी ये भाव नहीं होता कि वो श्री कृष्ण की किंकरी नहीं है। ठाकुर जी इतना आदर दे रहे हैं, इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े परमात्मा, तथापि इसको गोपी को कभी 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 ये भ्रम, क्या भ्रम का स्वप्न भी नहीं आता है कि वो ठाकुर जी की दासी की दासी की दासी की दासी है। संसार में हम अपना घर स्वर्ग नहीं वैकुंठ बना सकते हैं, वैकुंठ भी नहीं गोलोक बना सकते हैं। होता ये है पत्नी पति की उपासना करती है, रीझती है, लेकिन पति जो है वो उसको अपना गुण समझ लेता है। पति पत्नी की सब प्रकार से सराहना करता है, बलिहार होता है, लेकिन पत्नी को भ्रम हो जाता है। अगर ये नहीं होता तो आप संसार से मुक्त हो चुके हैं। अपनी औकात में रहना ये सबसे बड़ा गुण है जो भगवान की माया से मुक्त जनों में होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपनी औकात ना भूल जाएं। मैं अपनी बात करता हूं, हमें झट से अपनी औकात भूल जाती है। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा की तो हम अपनी औकात को भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूं। लेकिन अगर ऐसा ना होकर हम अपनी औकात में ही रह जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, अरे कोई तो सम्मान करेगा, वैष्णव तो सम्मान करेंगे, छोटे तो प्रणाम करेंगे, समाज तो अपने स्वभाव से, अपने आनंद से हमें कुछ भी सम्मान देगा, प्रेम देगा, पदार्थ देगा, लेकिन हमें तो अपनी औकात में नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ना भूलें, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, को अस जन्म्यो जग माही। 2-3 दिन पहले वो मैं अपने एक पड़ोस में रहने वाले, वो हमारे फ्लैट के पास, वो उनके यहाँ गुरुदेव हैं, उनके यहाँ उनको मिलने गया तो उन गुरुजी ने भी बहुत कुछ कृपा करके मुझे बताया। उन्होंने भी इस चौपाई को याद किया, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, को अस जन्म्यो। ऐसा कौन जन्मा है संसार में? ये चौपाई लखन लाल जी ने कही है। महाराज आप भरतलाल को हमेशा जिताते रहे हो और उनको ये भ्रम हो गया कि वो वाकई आपको जीत सकते हैं, और उसी से भ्रमित होकर चतुरंगनी सेना लेकर आपको विजय करने आए हैं। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा, भरत न होई राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहू कबहू की कांजी सीकरण, क्षीर सिंधु बिलगाए। अरे ये राजमद, ये राज्य सत्ता तो कांजी की बूंद है, लेकिन भरत का हृदय तो क्षीर सिंधु के समान विराट है। एक कटोरी में अगर दूध में अगर कांजी की बूंद डलेगी तो उसके फटा देगी, लेकिन अगर समुद्र के दूध में कांजी की बूंद गिरेगी तो वो भी दूध बन जाएगी। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, यहाँ खीर सिंधु बिलगाए।
मतलब भरत जी का हृदय क्षीर सिंधु है, और क्षीर सिंधु इसलिए क्योंकि उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण विराजते हैं शेषैया पर। भरत जी के हृदय में, भरत जी के हृदय में हमारा युगल दर्शन है, हमारी युगल उपासना है, युगल प्रेम है, युगल सेवा है। इसलिए एक को ही भ्रम नहीं हो सकता है, वो है भरत, या उस भक्त को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस में जिसके हृदय में भगवान श्री राधा रमन जी विराजते हैं, जिसके हृदय में श्री राधा रमन जी विराजते हैं, उसे अभिमान नहीं हो सकता, बाकी सबको अवश्य होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की प्रशंसा हो और उसको अभिमान ना हो। तो अगर हम किसी के द्वारा मिले हुए सम्मान में, घर में मिले हुए सम्मान में बेटा पिता का सम्मान करे और पिताजी जो है वो, और पिता बेटे का सम्मान करे और वो कहे महाराज हरे राधा रमन। मेरी एक और राय है, ये मैंने बहुत बार आजमाया है। जिनके घर में पत्नियां हैं, सभी के हैं, सभी लोग विवाहित हैं मोस्टली, सब की पत्नियां जो है ना, जब कोई लड़की ब्याहती है ना रविदास जी, आप सबका इंटरव्यू ले लेना, उसकी शादी होने वाली होती है, उसके मन में बड़ा अरमान होता है, मैं अपने सासू को अपनी माता से अधिक सम्मान दूंगी, उनकी सेवा करूंगी, मैं अपने पति की सब प्रकार से रुचि का ख्याल रखूंगी, मैं अपने ससुर में या अपने पिता से अधिक जो है वो उनका अपना सौभाग्य मानूंगी कि मेरे को महाराज अब दूसरे पिता मिल गए हैं जो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं। मैं सारे अपने पति के परिवार को सब प्रकार से जो है वो उनकी दासी बन के रहूंगी। वो ऐसा करती भी है, लेकिन जिन जिन का सम्मान होता है वो महाराज जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस टीसी पर चढ़ जाते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रकृति में रहने के कारण हम समझते हैं कि ये तो सीधी है, ये तो इसको जैसे मर्जी इसका शासन करो, इसको जब मर्जी डांट दो, इसको उसके कारण घर क्या हो जाता है, नरक। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई उसके भाव को समझेगा, ये तो मेरी घर की लक्ष्मी है, ये मुझे इतना सम्मान देती है, नहीं नहीं नहीं, मंच पर ये मुझे प्रणाम करती है, लेकिन प्रत्यक्ष से लेकर मुझे परोक्ष में इसको उसी तरह प्रणाम उसी समय कर देना है। दोनों का परस्पर, जैसे वो ब्याह होने वाली लड़की ये कहती है मैं किसी को भी प्रसन्न करूंगी, सभी को प्रसन्न रखूंगी, सास ससुर की मैं पाँव छूऊंगी, मैं आशीर्वाद लूंगी रोज, तो सास ससुर भी कहें कि हम तो अपनी बहू को अपनी महाराज गृह लक्ष्मी है, हमने लक्ष्मी का दर्शन नहीं किया है। महाराज श्री बीजी क्या एक बार सत्संग के लिए पधारे, सभी मैया ही है वहां पर थी, मैं भी था महाराज जी से, महाराज जी के साथ महाराज जी ने कहा मैयाओ, तुम अगर अपने घर में अपने पुत्र वधु को राधा सीता राम जी की तरह निभा दो तो तुम्हें कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भगवान की नित्य प्रिया लाल जी की सेवा तुम्हारे लिए रिजर्व है। तो प्रैक्टिकल जो लाइफ है आनंद नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है। यही हम सोचते हैं और भजन करेंगे, अरे और भजन तो करेंगे, भजन का मतलब रस लेंगे, साधन तो हो गया पूरा, साधन तो उसी समय पूरा हो गया जब हम जीवन में प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का तात्पर्य ये है कि महाराज कोई हमारा सम्मान कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको हम उसी दृष्टिकोण से लें। अगर हम किसी प्रकार से उसे मैं अपना मान लेता हूं तो परिणाम क्या होता है, सेवा करने वाला सम्मान करने वाला दुखी हो जाता है कि ये तो सम्मान का विषय नहीं है, ये तो सम्मान का अधिकारी नहीं है, ये तो महाराज मेरा अपमान कर। 99% लड़कियों को ये शिकायत है कि हमारे भाव को कोई समझता नहीं है, हमको तिरस्कृत किया जाता है, हमको सब प्रकार से अपमानित किया जाता है, हमको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सब कुछ करने के बाद भी सभी ओर से हमें शिकायतें उपालंब और पता नहीं क्या क्या आक्षेप सहने पड़ते हैं।
जबकि मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे नहीं कोई बहू मिली, लड़की मिली जिसने ये कहा मैं तो अपने सास ससुर को महाराज घर से निकालना चाहती हूँ। वो तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अनटिल अनलेस उसके भाव को वो भी ग्रहण स्वीकार करते हो। अस्तु। तो ये आज वो रहस्य की बात मैंने आपको बताई है, सार्वजनिक की है, जो मेरे जीवन का अंतरतम पुनरपि अंतरतमातीतम एक निगूढ़, एक रहस्यात्मक भाव है। अगर हम किसी के सम्मान को तद्वत लेकर, उसकी महिमा को देखकर, उसकी महानता को जानकर उसके लिए तद्वत रहे, आज की तारीख में एक शब्द याद रखें, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। हमारी औकात क्या है? गोपी भरतु पद कमलयू दास दासानुदास सोई अनन्य जाकी मति असन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सोई अनन्य। रघुनाथ जी ने कहा, रघुनाथ जी ने कहा है, भक्त इन परफेक्शन कौन है? मुक्त जन कौन है? जो जिसकी मति में कभी ये भ्रम नहीं आता कि वो सारा जगत जो है वो ईश्वर का स्वरूप है और वो सबका सेवक है। इसको परिवार से लेकर, समाज से लेकर, वैष्णव संप्रदाय से लेकर, वैष्णव समाज, वैष्णव परिकर से लेकर सर्वांग में अगर हम कर देंगे तो जीवन मुक्त होने का सुख ले लेंगे। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हुए बिना, प्रैक्टिकल हुए बिना रस नहीं मिलेगा। साधन तो हमने कर लिया है, कर चुके हैं, एक कृष्ण नाम करते ही हमारा साधन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल ना होने से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। उसको डिले हम ही कर रहे हैं, उसको डिले हम ही कर रहे हैं। और ये केवल केवल आप इतने सत्संग की महिमा गाते हो, अनुभव करते हो, सराहते हो, ये है कि हम जीवन में मैं बड़ी विनम्रता से किसी को प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं। मेरे जीवन की एक ख्वाहिश है कि मैं किसी को प्रैक्टिकल देखूं, या दूसरी ख्वाहिश है कि मैं भी प्रैक्टिकल हो जाऊं। मैं प्रैक्टिकल होना चाहता हूं। प्रैक्टिकल इसलिए कहता हूं कि हे प्रभु, अपनी कसवटी पर मुझे एक खरा इंसान बना दो, फिर अपनी कसवटी पर एक अपना भक्त बना दो, फिर अपने युगल चरण सेवा में दासी भाव में स्वीकार कर लो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने कसवटी पर एक खरा इंसान बनने का सौभाग्य दो, यानी कि मैं प्रैक्टिकल हो जाऊं जीवन में। जितने भीषण भाषण मैं करता हूं, जितनी ऊंचाइयों को, जितनी आकाश की टाकी को उतारता हूं, जितनी आकाश की टाकियां उतारी जाती हैं। मुझे बड़ी सुंदर बात कही, क्या गजब की बात कही राजू गोसाई जी ने। वो कह रहे थे, आप जो कथा में कहते हैं ना, उसका अक्षरशः पालन करना का प्रयास में लगे हुए हैं। हाय 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 हाय, ये पुरुषोत्तम मंदिर की महिमा है, आपको सबको मालूम नहीं होगी। गोसाई जी जो हमारा सहयोग करते हैं, जो हमारी सब प्रकार से वो रक्षा करते हैं, हमारा सब प्रकार से आशीर्वाद से पोषण करते हैं, वो असाधारण है, असाधारण। और वो अपने श्री मुख से कह रहे हैं, आप जो कथा में कहते हो ना, हम उसे जीवन में अक्षरशः अक्षरशः पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। क्या बढ़िया, राधे राधे, क्या बढ़िया कोटेशन है, क्या बढ़िया ओरेशन है, क्या बढ़िया वचनामृत है। ओ हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो इसी प्रकार जीवन में भी प्रैक्टिकल। कोई कहे मुझे रस नहीं आता, देखो बड़े बड़े लोग करना चाहते हैं, उनको रस नहीं आता क्योंकि सामने से रिस्पॉन्ड नहीं होता, रिस्पॉन्स उल्टा होता है।
हम अगर किसी को प्रणाम करते हैं, सास ससुर की वंदना करते हैं, वो तो कहते हैं महाराज ये तो बिल्कुल नादान है, ये तो बिल्कुल ऐसी है। और ये स्ट्रेंथ हो कि हम अपनी उपासना करते रहे, चाहे ऊपर से कोई हमें लात ही मार दे, ये तो महाराज श्री सखू हो सकते हैं, सखू हैं या और बड़ी बड़ी भक्त हैं। लेकिन संसार में कोई कहता है कि देखो मैं तो करती हूँ, लेकिन वो आगे से जब मेरे से उल्टा व्यवहार करते हैं तब मेरी जो है ना वो बस, मेरी धैर्य, मेरी जो है ना वो बस हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे भी संसार की तरह ही चलना है, इनको ससुर को ससुर ही मानना है, सास को सास ही मानना है, बहू कभी बेटी हो नहीं सकती, और सास कभी माँ हो नहीं सकती, ससुर कभी पिता हो नहीं सकता, पति कभी जो है ना वो महाराज परमात्मा हो नहीं सकता है। वो यही समझता है कि मैं तो तेरा पति परमेश्वर हूँ, उनका परमेश्वर तो हो, लेकिन कम से कम परमेश्वर के होने के किसी एहसास को तो करा दो कभी। अगर मैं अपनी ड्यूटी कर लूं, एक कोटेशन आती है ना, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई ऐसा परफेक्ट लोग मिले, परफेक्ट दोस्त मिले, माता पिता मिले, जो महाराज पूरी तरह से पूर्ण इंसान हो, पूर्ण भक्त हो। उनका ऐसा है, तुम मिले मिले कर रहे हो, तुम खुद ही क्यों नहीं बन जाते ताकि किसी को तो उसकी प्राप्ति हो जाए। आज हम खुद ही बनेंगे ताकि किसी को उसकी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी इच्छा तब भी पूरी हो जाएगी जब हम ही बन जाएंगे। ये भजन का प्रसाद है, ये भजन से ही विनम्र हुआ जा सकता है, और विनम्र होकर ही हम इस प्रकार आम्र मधुर हो सकते हैं। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। हमेशा अपनी औकात में रहे, हमेशा हमारी अपनी औकात में रहे, और जितना नीचे 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 दीन बनेंगे, जे नहीं परम प्रिय खिन्न, उतना ही भगवान को प्रिय लगे। यही अति दीन प्यारे, भगवान को कौन प्यारा है? दुल्हन वही जो पिया मन भाए, भक्त वही जो ठाकुर मन भाए, और ठाकुर मन भाई वही है जो दीन है, दीन है, दीन है। दीन होकर है हमारे अपना जीवन में जो है वो दीन बंधु के प्रिय होने का आनंद रस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार घर में रहकर, घर को स्वर्ग तो बहुत लोगों ने बनाया है, वैकुंठ भी शायद बनाया है, लेकिन गोलोक बनाया किसी ने है। ये तभी हो सकता है जब इस प्रकार का चिंतन सबका हो जाए। सब मान कर चलिए, सब लोग ये मान कर चले कि सब लोग हमारा सम्मान करना चाहते हैं, सब लोग हमारी पूजा करना चाहते हैं। जो जिसका स्टेटस है, जो जिसकी अवस्था है, आप ये मान कर चलो, आपके मतहर भी आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपकी बहू भी आपका सम्मान करना चाहती है, आपका ससुर भी आपसे लाड करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए ड्यू रिस्पॉन्ड ना करके उससे वंचित हो जाते हैं। और हमको कौन सा वैकुंठ मिलेगा मरने के बाद, क्योंकि संसार में रहकर हमने अपने हाथ से तो बनाया नहीं। राणा दामोदर जी की परिक्रमा में मैं जाता हूँ, वहां भी लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। परिक्रमा में भी सब लोग अपने अपने घर बनाए हुए, गिरिराज जी की परिक्रमा में। अशोकपुरी जी ने मेरी मैडम को कहा, मैडम जी आप भी घर बनाया हो। किसी ने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए, ईंटों से पत्थरों से बना लेते हैं कि इसी प्रकार हम आगे जन्म में गिरिराज जी के चरणों में रहेंगे। बड़े बड़े भवन सुंदर बनाते हैं। अरे भैया, ठाकुर जी कहते तुमने ये बना दिए इस आशा में कि तुमको इसी प्रकार राधा कुंड में भी बनते हैं। बड़े बड़े लोग भवन बनाते, कईयों ने महाराज छोटे छोटे पक्के भी बनवा लिए हैं, लेकिन ये उसका सिंबल है। असली बात ये है कि हम अपने स्वभाव में उस भवन को बना लें, जिसके बाद बस जब स्वभाव बन गया है, हैबिट्स डाई हार्ड, तो हम रहेंगे ही नित्य कहाँ, गोलोक नहीं, गोकुल 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 में रहेंगे। गोकुल का दूसरा नाम है प्रेम, गोकुल का दूसरा नाम है कल प्रखर प्रेम कोई लख दे उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ।
कृष्ण हा कृष्ण कीर्तन का मचता है रव घन घोर जहां। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का है शोर जहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, इच्छा है चित्त पर जोर जहां। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसे बस्ती तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई। नाम तेरा मुरली में ले ले नाचत कुंवर कन्हाई। नाचत कुंवर कन्हाई। जय राधे राधे राधिके जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। श्री राधा माधव वंदौ श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार। एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। षोडश गीत। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। काहू के बल भजन है काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पामो पसार। सोवत पामो पसार। श्री श्री नंद तनु जी की लक्ष्मी जी के स्वास्थ्य लाभार्थ श्री श्री अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से बकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। बंदो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार। बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमंत लाल जी भी तो गुरु है। वैष्णवा नाम परम गुरु भगवान भोलेनाथ स्वयं श्री शंकर के रूप में श्री हनुमान जी के रूप में भगवत सेवा के लोभ में भगवत सेवा के सुख के लिए प्रकट हुए हैं।
उन गुरु जी की रीझ को प्राप्त करें, श्री भगवान के नाम स्मरण के द्वारा, अनुकूल वैष्णवोचित वैष्णवानुकूल आचरण के द्वारा, जिससे कि हमारा शुचि जीवन हो धन्य, धन्याति धन्य हो, इसी जन्म में